कहते हैं जन्म, मृत्यु और ब्याह, इन तीन चीजों पर किसी आदमी का बस नहीं चलता। मगर इन तीनों चीजों को बदलने की क्षमता केवल एक की है। उससे ही जन्म भी है और उससे मृत्यु भी। उसके बिना ना विवाह है ना उत्सव। अभी भी नहीं समझे? वो जिसे हम देवी का स्वरूप भी मानते हैं और देवदासी का भी, नारी। इसीलिए तो पति हो, बच्चे हो या परिवार, इन्हें संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नारी को दी जाती है और इन्हीं से सारे संसार की शोभा भी मानी जाती है। वट सावित्री व्रत उसी बात को हमें याद दिलाता है कि स्त्री चाहे तो भाग्य का लेखा भी बड़े प्रेम से बदल सकती है। इस कथा की नायिका यानी कि सावित्री ने बिना किसी अस्त्र शस्त्र के स्वयं यमराज को हराया था। जहां उनके अपने पिता और स्वयं देवर्षि नारद ने उनके पति के जीवन की आशा छोड़ दी थी, सावित्री ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। और यही दृढ़ विश्वास है जिसे आज भी सारी औरतें याद कर वट सावित्री का व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। अच्छा, ध्यान दें, वट सावित्री का व्रत हमेशा अमावस्या पर होता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को हम वट सावित्री व्रत करते हैं। इस दिन वट यानी कि बरगद के पेड़ को सप्रेम पूजा जाता है और भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के जोड़े से स्त्रियां अपने पतियों की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। आइए अब आपको इसकी कथा की तरफ लेकर चलते हैं। ये कथा आती है वेद व्यास की महाभारत से, जहां स्त्री के समर्पण भाव की व्याख्या बहुत सुंदर ढंग से की गई है। मद्र देश के राजा अश्वपति बड़े परेशान थे क्योंकि इतने सुंदर और बलशाली राज्य को चलाने वाला कोई नहीं था। राजा ने ब्रह्मा की पुत्री देवी सावित्री का ध्यान कर कड़ी तपस्या आरंभ कर दी। देवी उन पर प्रसन्न हुई और उन्हें एक सुंदर बेटी का वरदान दिया, जिसका नाम देवी के ही नाम पर सावित्री रखा गया। सावित्री तीव्रता से बड़ी होने लगी और उसके रूप और गुण की उपमा सभी देशों में फैलने लगी। ऐसे में उसके विवाह के लिए कई रिश्ते आए। सावित्री को इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। ऐसे में राजा अश्वपति को पता चला कि पास ही के तपोवन में एक बहुत भला राजा द्रुमतसेन और उसका परिवार अपना समय बिता रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ा। राजा ने जब द्रुमतसेन से वार्ता करी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपनी बेटी सावित्री के लिए उनके बेटे सत्यवान का हाथ मांगा। दोनों ही पक्ष बहुत प्रसन्न होकर विवाह की तैयारियों में लग गए। कुछ ही दिन बीते कि मद्र राज्य में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि ज्योतिष के ज्ञाता होने के नाते तुरंत ही जान गए कि सत्यवान का जीवन काल अब कुछ ही समय के लिए है। ऐसे में उन्होंने अश्वपति से इस रिश्ते को मना करने को कह दिया। मगर जब ये बात सावित्री को पता चली तो उसने साफ कह दिया कि वो सत्यवान को अपना पति मान चुकी हैं और अब दूसरा विवाह नहीं करेंगी। मजबूरी में राजा ने अपनी इकलौती पुत्री का विवाह सत्यवान से कर दिया और वो अपने ससुराल को वन में चली गई। साल भर हो गया और सावित्री ने जान लिया कि अब उसके पति के प्राणों पर संकट मंडरा रहा है। उसने प्रतिदिन व्रत और जाप करना शुरू किया। एक साल पूरा होते ही एक दिन सत्यवान वन में लकड़ी लेने जाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही सावित्री को ये पता चला, वो भी संग चलने की जिद करने लगी। सत्यवान और वो साथ में जंगल की ओर विचरने लगे। मगर कुछ ही समय में सत्यवान को तेज सर दर्द हुआ। सावित्री ने उस समय सत्यवान का सर अपनी गोद में रख लिया और अपने इष्ट को याद करने लगी। कुछ ही देर में उसे यमराज और उनके दूत आते दिखे। वो पास आने लगे तो सावित्री ने भी मन कड़ा करना शुरू किया। यमराज ने अपना पाश फेंका और सत्यवान को अपने साथ ले जाने की तैयारी करने लगे तो सावित्री भी खड़ी हो गई। यमराज ने अपनी लाल लाल आंखों से कोमल सी सावित्री को देखा, मगर सावित्री ने बिना डरे उनकी आंखों से आंखें मिलाई और सामने खड़ी रही। यम अपने रास्ते जाने को हुए और सत्यवान की आत्मा को साथ में चलने का इशारा किया तो सावित्री भी साथ साथ चलने लगी। यम ठिठके और उसकी तरफ देखकर उसने पूछा, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? यमराज। इस मनुष्य का समय आ गया है। अब ये ना किसी का पति है ना बेटा। इसे विदा कर और जा अपने कर्म कर। मगर सावित्री चुपचाप चलती रही। यम ने अब उसे समझाने की चेष्टा की। पुत्री, इसका अंत काल आ गया है। ये अब इस धरती पर नहीं रह सकता। तू मुझसे कोई और वर मांग ले। सावित्री ने तब उनसे पहला वर मांगा, मेरे सास ससुर की आंखें ठीक हो जाएं। यम ने वर दिया और आगे बढ़ गए, मगर अब भी सावित्री उनके और सत्यवान के पीछे चलती रही। अब उन्होंने उसे फिर से मनाने के लिए दूसरा वर मांगने को कहा तो सावित्री बोली, मेरे सास ससुर का खोया राजपाट वापस आ जाए। यम ने ये भी स्वीकार किया और वर देकर आगे बढ़े, मगर सावित्री पीछे ही चलती रही।
अब यम ने तंग होकर उससे एक शेष वर मांगने को कहा तो सावित्री बोली, देव मुझे 100 पुत्रों का वर दे। इस युक्ति के आगे तो अब यम भी हार गए। वर देने का वचन तो था ही, सो उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। कुछ ही देर में सावित्री ने देखा कि सत्यवान होश में आ गया है और ठीक हो गया है। उसके बाद वो दोनों अपने राज्य को चले गए और हमें दे गए स्त्री के समर्पण की ये अद्भुत कथा, जिसे सुनकर आज भी हर स्त्री प्रेरणा लेती है कि प्रेम और समर्पण से वो भाग्य का लेखा भी बदल सकती है।